दिया। एक जंगल में अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। एक दिन वह सोचने लगी, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे मेरे बच्चों की शादी कर लेनी चाहिए। तभी लाडो के दोस्त वहाँ पर कालू भैया और टूनी चिड़िया आ जाते हैं। अरे लाडो, क्या हुआ? तुम ऐसे चिंतित क्यों बैठी हो? अरे कुछ नहीं कालू भैया, और मेरी प्यारी बहन टूनी, मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि शादी करा देनी चाहिए। तुम चिंता मत करो मेरी बहन, बस इतनी सी बात। मेरी जानकारी में एक परिवार है, उनके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। तुम कहो तो मैं उनसे बात करा दूँ तुम्हारी। हाँ हाँ बहन, तुम अभी जाओ और उनसे बात करके देखो। कौवा भैया, आप भी मेरे साथ चलिए। कौवा भैया और टूनी चिड़िया दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अच्छा हुआ हम लाडो के पास गए। अगर हम उसके घर नहीं जाते तो वह बेघर बगैर चिंतित होती रहती। आपने सही कहा कालू भैया, लाडू बहुत गुम स्वभाव की है। जब तक उससे कोई पूछ नहीं लेता, वह सारी बात अपने मन में दबाए रखती है। वे दोनों दूसरे परिवार के घर में आ जाते हैं। अरे कैसे हो रूपा बहन? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों तुम्हारे बच्चों के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ये तो बहुत सही हुआ है। मैं कब से इनसे कह रही थी, हमारी बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं। आप कालू भैया से यहाँ पर जाकर मिल के आइए, उनकी नज़र में शायद कोई रिश्ता होगा। पर ये कहाँ मेरी बात सुनते थे। अच्छा हुआ कि आप रिश्ता लेकर हमारे घर पर आ गए। अनाज तो हमें भी इकट्ठा करना था रूपा, पर हमें इसके साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब क्योंकि तुम्हारी लड़कियां बड़ी हो गई हैं, तो हमारे पड़ोस में एक लाडो चिड़िया रहती है, उसके भी बेटे बड़े हो गए हैं और उसके बेटे दोनों बहुत अच्छे और सुशील स्वभाव के हैं। तुम्हारी बेटियां वहाँ खुशी से अपना पूरा जीवन बिताएंगी। हमारी बेटियां भी बहुत सुंदर और सुशील स्वभाव की हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी बेटी, मुझे पता है रूपा, तुम्हारी बेटी बहुत सुशील है। ठीक है, तो कब आ रहे हो शादी की बात आगे बढ़ाने? ठीक है तो फिर हम कल ही वहाँ पर आ जाएंगे। सुनिए जी, हमें अपनी बेटी के लिए कल लड़के वाले के घर जाना। दूसरे दिन लड़की वालों का परिवार लाडो के घर आ जाते हैं और टीनी मौसी और कालू कौवा भी उनके जश्न में शामिल हो जाते हैं और उन दोनों को उनके लड़के पसंद आ जाते हैं, इसलिए वो बेर खाकर उस शादी की तारीख पक्की करते हैं। यह इतना सोचकर लाडो चिड़िया आसपास अपने आस पड़ोस में सबको न्योता देने जाती है। न्योता देकर अपने वो घर लौट ही रही थी, तभी उसने सोचा कि मैंने रंगू मौसी को तो न्योता देना ही छोड़ दिया, चलो मैं उनके घर जाती हूँ। फिर इतने में वो अपना रास्ता बदल लेती है और वो रंगू मौसी के घर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर घुसती है तो देखती है रंगू मौसी तो बड़े मजे से हरी पत्तियाँ खा रही हैं। नमस्ते रंगू मौसी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ लाडो, तुम कैसी हो? अचानक यहाँ पर कैसे आना हुआ? एक हफ्ते बाद मेरे बेटों की शादी है, आपको जरूर आना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है मौसी, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। लाडो वहाँ से निकलकर अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। मुझे अभी निकलना होगा, नहीं तो मैं लाडो के बेटों की शादी में नहीं पहुँच पाऊंगी। रंगू मौसी अपने घर से निकल पड़ती हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह थक जाती हैं। थकने के बाद उनको सामने एक पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं और कहने लगती, तो मैं तो अभी से बहुत थक गई हूँ, मुझे इस पेड़ की बेरियां खाकर आराम कर लेना चाहिए। रंगू मौसी उस पेड़ की बेरियां खाकर उधर ही सो जाती हैं और उस पेड़ की एक पत्ती को अपने शरीर पर ढक लेती हैं। अगले दिन सुबह होती है तो रंगू मौसी चौंक जाती हैं। अरे बाप रे, मैंने तो बहुत आराम कर लिया, मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। रंगू मौसी फिर से निकल पड़ती हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वह फिर से थक जाती हैं और एक नदी के यहाँ जाकर बैठ जाती हैं। अरे मैं तो फिर से थक गई, मुझे आराम करना पड़ेगा। रंगू मौसी नदी का पानी पीकर वहीं सो जाती हैं। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो उनको ठंड महसूस होती है। फिर वो अपने चारों तरफ देख, अरे बाप रे, सर्दियों का मौसम आ गया। इस बार तो मैंने कुछ ज्यादा ही आराम कर लिया, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं लाडो के बेटों की शादी में नहीं पहुँच पाऊंगी। अब मुझे कहीं भी रास्ते में नहीं रुकना है, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी। फिर वह चलती गई, जैसे तैसे कर रंगू मौसी लाडो चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाती हैं, थकी हारी
और उसको वहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर लाड़ो चिड़ी आ जाती है। अरे रंगू मौसी, आप आ गई। आइए, आज मेरे नाती का नामकरण होने वाला है। रंगू मौसी सोच में पड़ जाती हैं। लेकिन तुमने तो मुझे अपने बेटों की शादी के लिए बुलाया। हाँ हाँ गंगा मौसी, मैंने आपको अपने बेटे के लिए शादी के लिए बुलाया था, पर आप कोई नहीं, आप मेरे नाती के नामकरण में शामिल हो जाइए। रंगू मौसी लाड़ो के बेटे की शादी में तो नहीं आ पाई, लेकिन वह उनके नातियों के नामकरण में तो शामिल हो जाती हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए गंगा मौसी की तरह।